निंजा कामुई एक ऐसा एनिमे शो जिसने मेरा अटेंशन पहले एपिसोड से ही ग्रिप कर लिया था और साथ में बहुत लोगों का भी। तो चलिए जानते हैं कि मुझे ये एनिमे कैसा लगा और क्या आपको अपना कीमती टाइम इस एनिमे को देना चाहिए। देखो, पहले तो इस एनिमे को एक प्रॉपर एनिमे कहना चाहिए या नहीं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि इस एनिमे को बनाने के पीछे जापान के बाहर के स्टूडियोज ने भी अपना योगदान दिया है और काफी ज्यादा काम इन बाहर के स्टूडियोज ने ही किया है। लेकिन जबकि ये पूरा एनिमे जापानीज लैंग्वेज में ही है तो हम इसे एक एनिमे मान के ही चलते हैं। देखो, ये एनिमे कोई जैसा तैसा एनिमे नहीं है। ये एनिमे सिर्फ उनके लिए ही बनाया गया है जिन्हें मारधाड़, बहुत सारा एक्शन और बहुत सारा खून खराबा देखना पसंद है। और अगर आप उन लोगों में से हो जिन्हें ये सब चीजें पसंद है तो कांग्रेचुलेशंस, ये एनिमे आपके लिए ही है। क्योंकि इस एनिमे में हमें पहले ही एपिसोड के पहले ही सीन में एक एक्शन सीक्वेंस दिखाया जाता है जो देखने में काफी अच्छा दिख रहा था, क्योंकि पूरे सीन में एक रेडिश ग्लो इफेक्ट था जो आंखों को ऐसे चुभ रहा था और उसके बीच बहुत सारे निंजास फाइट कर रहे हैं जो देखने में बहुत मजा आता है। अब कहानी है एक ऐसे निंजा की जो कि अपने पास्ट को छोड़ चुका है जब वो एक निंजा हुआ करता था और अब वो अपने निंजा क्लैन से छिपकर कहीं दूर जाके रह रहा होता है अपने परिवार के साथ, जिसमें उसकी बीवी और एक बच्चा होता है। लेकिन ऐसे कैसे? अगर प्रोटैगनिस्ट कुछ अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंट चीज नहीं खोएगा तो कहानी में ट्विस्ट कैसे आएगा? तो होता यह है कि अपना प्रोटैगनिस्ट जिसका नाम हिगान होता है, कुछ निंजास उसके घर पर आ जाते हैं और उसके पूरे परिवार को बेरहमी से मार देते हैं और फिर शुरू होता है असली बवाल। अब वो निंजास उसके परिवार को तो मार देते हैं लेकिन हिगान किसी न किसी तरीके से बच जाता है। अब हिगान कैसे अपने परिवार का बदला लेता है वो भी एक एक शख्स को मारकर वो आप एनिमे देखकर ही एंजॉय करिएगा। इस एनिमे के डायरेक्टर है संग हू पार्क, जिन्होंने गॉड ऑफ हाई स्कूल और जुजुत्सु काइसेन सीजन 1 जैसे एनिमे को डायरेक्ट किया है। और अगर आपने इन एनिमे को देख रखा है तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इस एनिमे में एक्शन किस लेवल का होगा। लेकिन अगर आपने इन एनिमे को नहीं देखा तो भाई साहब तुम किस गोले से आए हो जो तुमने जुजुत्सु काइसेन नहीं देखा। एनीवेज, देखो, इस एनिमे की कहानी आपको शायद सिंपल और लेजी लगे, लेकिन जब आप इस एनिमे को देखना स्टार्ट करोगे तो आप एक के बाद एक एपिसोड देखते ही चले जाओगे। इसके पीछे दो मेन रीजंस है। पहला कि आखिर किसको निंजास की फाइट्स देखना नहीं पसंद, और दूसरा फाइट्स के बीच चलता बैकग्राउंड म्यूजिक। सामने दो निंजास लड़ रहे हैं और पीछे एकदम रॉक म्यूजिक चल रहा है, तो आप सोच ही सकते हैं कि एक म्यूजिक फाइट्स को किस लेवल तक ले जा सकता है। पूरे 13 एपिसोड्स के इस सीजन में हमें काफी अच्छे अच्छे बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने को मिलते हैं, वो भी एक से बढ़कर एक। सॉरी, पर बीच में याद गया कि एक और रीजन है जो इस एनिमे को और भी कूल बनाता है, वो है हिगान की आवाज जो कि दी है केंजिरो त्सुदा ने, जिन्हें आप जुजुत्सु काइसेन में ननामी की आवाज में देख चुके हैं। बंदे की आवाज में इतना दम है कि जो भी कैरेक्टर वो प्ले करते हैं वो अपने आप कूल बन जाता है। बाकी ये एनिमे एक ओरिजिनल एनिमे है जिसे स्पेशली अडल्ट्स के लिए ही बनाया गया है, जिसे ना तो टेलीविजन पर रिलीज किया गया है और ना ही इसके ब्लूरेज को बेचा गया है। इस एनिमे को सिर्फ अडल्ट स्विम पर ही रिलीज करा गया था, जो स्पेशली मेच्योर ऑडियंस ही देख सकती है, तो बच्चे दूर रहे क्योंकि काफी सारा खून खराबा दिखाया गया है। बाकी अगर आप एक हार्डकोर एक्शन लवर है तो मेरे हिसाब से अभी के लिए इससे बढ़िया ऑप्शन शायद कोई नहीं होगा जिसमें बहुत सारा एक्शन और खून खराबा देखने को मिले। मैंने तो ये एनिमे हर संडे एक एक एपिसोड करके देखा था क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा था, लेकिन अब इसका सीजन 1 कंप्लीट हो गया है तो आप इसे बिंज वॉच कर सकते हैं। बाकी अगर आपने ये एनिमे देख लिया है तो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। बाय।